दोस्तों, हमारे चैनल कहानी ट्यूब में आपका स्वागत है। रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर एक पुराना इलाका था, सातवीं कोठरी। वहाँ एक टूटी हुई हवेली थी जिसमें सिर्फ 6 कमरे दिखाई देते थे, लेकिन गांव वाले कहते थे रात के बाद वहाँ 7वां कमरा निकल आता है और जो उसे देख ले वो जिंदा रहकर भी जिंदा नहीं रहता। आरव और उसकी बहन मीरा अपने पिता के साथ उस इलाके में आए थे। उनके पिता सरकारी कर्मचारी थे और उन्हें उस हवेली की ज़मीन का सर्वे करना था। पहली रात सब ठीक था, लेकिन आधी रात के बाद मीरा की नींद खुल गई। ठक 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 किसी के नाखून दीवार पर चल रहे थे। मीरा ने देखा कमरे की दीवार पर एक दरवाज़ा उभर रहा था जो पहले वहाँ नहीं था। उस दरवाजे पर लिखा था 7वीं कोठरी। सुबह मीरा ने सबको बताया। पिता हंसने लगे, आरव ने मजाक उड़ाया, लेकिन तभी बाहर से चीख की आवाज़ आई। पड़ोसी एक बूढ़ा आदमी था जिसकी जीभ कटी हुई थी और वो ज़मीन पर पड़ा था। मरने से पहले उसने उंगली हवेली की तरफ उठाई और ज़मीन पर खून से लिखा 7। दूसरी रात हवेली में ठंड बढ़ गई। घड़ी रात 3:07 पर रुक गई और तभी धप 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 कदमों की आवाज़। 7वां दरवाज़ा फिर उभरा। इस बार दरवाज़ा अपने आप खुला। अंदर अंधेरा नहीं था, अंदर लोग टंगे हुए थे, दीवारों से चिपके हुए। सबकी आंखें खुली थी। सब एक साथ बोले, अब तुम्हारी बारी है। मीरा ने अचानक अपनी माँ की आवाज़ सुनी, जबकि माँ सालों पहले मर चुकी थी। बेटी अंदर आओ। आरव ने मीरा का हाथ पकड़ लिया, लेकिन हाथ बर्फ जैसा ठंडा हो गया था। मीरा की आंखें पलट गई। वो धीरे धीरे 7वीं कोठरी में चली गई। दरवाज़ा बंद हो गया। आरव ने एक पागल साधु को सच्चाई बताई। साधु बोला, ये हवेली जिंदा है, हर पीढ़ी से एक आत्मा लेती है। जो अंदर गया वो दीवार बन गया। आरव कांप गया। वो रोने लगा। मैं मीरा को कैसे बचाऊं? साधु बोला, कोई एक उसकी जगह लेगा। आरव 7वीं कोठरी में घुसा। मीरा दीवार में आधी समा चुकी थी। मीरा रोते हुए बोली, भैया मुझे ठंड लग रही है। दीवारें सांस ले रही थी। आरव ने मीरा को धक्का दिया बाहर की तरफ और खुद दीवार से चिपक गया। उसका शरीर पत्थर बनता जा रहा था। मीरा चीखी। सुबह हवेली फिर सामान्य थी, सिर्फ 6 कमरे। मीरा जिंदा थी, लेकिन जब वो जाने लगी तो उसने पीछे मुड़कर देखा। दीवार पर एक नया चेहरा उभरा था। आरव की आंखें और होठ हिले। अब तू यहाँ की रक्षक है। कहते हैं अगर किसी पुराने घर में रात को एक अतिरिक्त दरवाज़ा दिखे तो गिनती मत करना, क्योंकि 7वीं कोठरी सिर्फ दरवाज़ा नहीं, वो अगली कुर्बानी का इंतज़ार है।